अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ससुर की बेवकूफ़ी, बहू का चॉकलेट जाल। यह कहानी एक छोटे से शहर के एक सामान्य से परिवार की है, जहां एक ससुर ने अपनी बहू को मनाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। इस कहानी में हास्य, उलझन और समझदारी का मिश्रण है, जो दर्शाता है कि कभी कभी हमारी छोटी सी चालें कितनी बड़ी उलझनें पैदा कर सकती हैं। कहानी की शुरुआत। रघुनाथ प्रसाद, जो एक मध्यवर्गीय परिवार के बुजुर्ग सदस्य थे, हमेशा अपनी उम्र और अनुभव को लेकर गर्व महसूस करते थे। उनका मानना था कि वे किसी भी परिस्थिति को आसानी से संभाल सकते हैं और परिवार के सभी सदस्य उन्हें आदर्श मानते थे। वे अपनी बहू संगीता को हमेशा एक ठंडी और कड़ी नजर से देखते थे। संगीता, जो एक समझदार और व्यावहारिक महिला थी, अक्सर रघुनाथ प्रसाद की बातों को हल्के में लेती थी। एक दिन रघुनाथ को ख्याल आया कि बहू को थोड़ी ज्यादा ध्यान और प्यार देने की कोशिश की जाए, ताकि वह भी उन्हें और परिवार को दिल से अपनाए। ससुर को लगा कि बहू को मनाना उतना कठिन नहीं होगा। उन्होंने सोचा कि बहू को थोड़ा सा चॉकलेट, कुछ मीठी बातें और प्यार दिखाने से वह मना जाएंगी। रघुनाथ को लगा कि यह तरीका बहुत ही सरल और प्रभावी होगा, लेकिन वह नहीं जानते थे कि यह चाल उन्हें खुद के जाल में फंसा देगी। ससुर की योजना। रघुनाथ प्रसाद ने एक दिन संगीता को अपनी प्रिय चॉकलेट का एक बड़ा डब्बा भेजने का निर्णय लिया। चॉकलेट के साथ उन्होंने एक प्यारा सा संदेश भी लिखा। प्रिय संगीता, तुम हमारे घर की खुशियों का कारण हो, यह छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए है। यह संदेश और चॉकलेट का पैकेट संगीता को सुबह मिली। जैसे ही संगीता ने पैकेट खोला, उसने तुरंत समझ लिया कि ससुर ने यह उसे मनाने के लिए भेजा है। संगीता की मुस्कान छिपी नहीं रही। वह जानती थी कि यह मौका है जब उसे अपनी चतुराई का पूरा इस्तेमाल करना होगा। संगीता का जवाब। संगीता ने चॉकलेट का पैकेट ध्यान से देखा और फिर उसे पलटकर कुछ सोचने लगी। कुछ देर बाद वह रघुनाथ प्रसाद के पास गई और मीठे अंदाज में कहा, ससुर जी, आपने यह चॉकलेट भेजी है, बहुत अच्छा किया, लेकिन मुझे तो यह समझ नहीं आता कि आप मुझे मिठाई देकर क्या कहना चाहते हैं। रघुनाथ प्रसाद, जो पहले ही खुश थे कि उनका तरीका सफल होगा, थोड़ा हंसे और बोले, बिल्कुल बेटा। कभी कभी हमें छोटे तोहफे देने चाहिए ताकि रिश्तों में मिठास बनी रहे। और तुम्हें पता है, मैं हमेशा से ही चाहता था कि तुम मेरे परिवार का हिस्सा बनो, अच्छे से अपना। संगीता मुस्कराई और चॉकलेट का डिब्बा पलटते हुए बोली, पर ससुर जी, इस चॉकलेट का पैकिंग भी बहुत दिलचस्प है। क्या यह सिर्फ एक आम चॉकलेट है या इसका कोई खास उद्देश्य है? रघुनाथ प्रसाद को संगीता के सवाल ने चौंका दिया। वह सोचने लगे, क्या बहू कुछ और सवाल पूछने वाली है? लेकिन उन्होंने सोचा, नहीं, यह तो बस उसकी शरारत होगी। संगीता ने चॉकलेट का एक टुकड़ा उठाया और फिर मुस्कुराते हुए बोली, क्या आप यह नहीं सोचते कि शायद यह चॉकलेट खाने से मेरे मन में और भी सवाल उठ सकते हैं, जैसे क्या यह चॉकलेट मुझे और समझने की कोशिश कर रही है, या फिर इसे खाने से मुझे कोई नई शिक्षा मिल सकती है? रघुनाथ प्रसाद अब पूरी तरह से असमंजस में थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि बहू क्या कह रही थी। उन्होंने कहा, बिल्कुल, लेकिन इसका क्या मतलब है? संगीता की चाल। संगीता ने जवाब दिया, ससुर जी, आप मुझे यह चॉकलेट दे रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि मैं इसे क्यों खाऊं? हो सकता है कि यह मुझे पसंद न आए, या फिर हो सकता है कि मैं इसे खाने से कुछ और समझ पाऊं। आप क्या चाहते हैं कि मैं इसे खाऊं, या फिर मैं इसे अपने दिमाग में हल्का सा उलझा कर रखूं? रघुनाथ प्रसाद को समझ में नहीं आया कि बहू का यह संवाद किस दिशा में जा रहा है।
उन्होंने सोचा, क्या बहू मुझसे कुछ पूछ रही है या फिर यह मुझे परेशान करने का तरीका है। संगीता ने धीरे से हंसी दबाई और कहा, ससुर जी, कभी कभी छोटी सी चॉकलेट में भी बड़ी बड़ी बातें छुपी होती हैं। क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि इस चॉकलेट के पीछे आपका क्या संदेश है? रघुनाथ प्रसाद को समझ में आया कि वह किसी उलझन में फंस चुके हैं। उन्होंने कोशिश की, देखो बेटा, यह चॉकलेट बस एक छोटा सा तोहफा है, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। लेकिन संगीता ने उसे भी नकारते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि खुशी का इजहार सिर्फ चॉकलेट देकर किया जा सकता है या फिर यह कहीं और की बात है? अब रघुनाथ प्रसाद को लगने लगा कि बहू सच में उन्हें उलझा रही है और वह अपनी चाल से बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे। लेकिन संगीता ने अपने चतुर सवालों से उन्हें पूरी तरह से घेर लिया था। समाप्ति। अंत में रघुनाथ प्रसाद को समझ में आ गया कि उन्हें अपनी बहू के जाल में फंसने से पहले थोड़ा सोचने की जरूरत थी। संगीता ने उन्हें यह सिखाया कि कभी कभी किसी को खुश करने के लिए हमें केवल बाहरी आच्छादन नहीं, बल्कि गहरी समझ की जरूरत होती है। और सबसे अहम यह था कि रिश्तों में मिठास केवल चॉकलेट से नहीं, बल्कि आपसी समझ से आती है। रघुनाथ प्रसाद ने बहू की चतुराई को सराहा और अगले दिन अपनी चॉकलेट के पैकेट के साथ एक नया संदेश लिखा, प्रिय संगीता, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया है। अब से मैं किसी भी रिश्ते में ज्यादा सोच समझकर कदम रखूंगा। संगीता ने मुस्कुराते हुए संदेश पढ़ा और फिर रघुनाथ प्रसाद से कहा, ससुर जी, यही तो है रिश्तों की असली मिठास।